गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 10th लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले टर्म पे अगर हम बात करें पिछले टर्म पे हमने आपको बता दिया था एसएचएम के बारे में। किसके बारे में बताया था बेटा? एसएचएम के बारे में। और हमने आपको क्या बताया था कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स, किसी बॉडी पर लगने वाला क्या होता है, नेट फोर्स माइनस के एक्स टाइप का हो। कैसा हो बेटा? माइनस के एक्स टाइप का हो तो बॉडी क्या करती है? बॉडी एसएचएम करती है। क्या करती है बेटा? एसएचएम करती है। जहां पे एफ नेट क्या होता है बेटा? एफ नेट होता है बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स। याद है हमने कैसे लिखा था बेटा? एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स। तो जहां पे एफ नेट होता है ये बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स होता है, और ये आपका के क्या होता है? के को हम बोलते हैं बेटा एसएचएम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? एसएचएम कांस्टेंट। और एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है बेटा? तो हमने बताया था अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स माइनस के एक्स टाइप का होगा तो बॉडी क्या करती है बेटा? तो यही कंडीशन है बॉडी की एसएचएम की। कौन सा एसएचएम? लीनियर एसएचएम। तो हमने कहा था बॉडी क्या करेगी बेटा? एसएचएम करेगी। और जब बॉडी एसएचएम करती है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के। क्या होता है फॉर्मूला बेटा? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के। टी क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो इसका फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के। हमने आपको बताया था जहां पे एम होता है ऑब्जेक्ट का मास, जो एसएचएम कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास, और के क्या है बेटा? एसएचएम कांस्टेंट। हर एक क्वेश्चन में हमको ये के ही निकालना होता है बेटा। ये ध्यान रखना के वो नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 9 इंटू 10 या 1/4 नहीं है बेटा। और न ही ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं एसएचएम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एसएचएम कांस्टेंट। ध्यान रखना। तो डिफरेंट क्वेश्चन में ये के ही निकालना होगा हमको। क्या निकालना होगा? के ही। बाकी एम्पलीट्यूड के बारे में, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपको समझाते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसको मिटाएं, तो इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। ठीक है, ये आप जानते भी हो, पहले बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम एक प्रॉब्लम करते हैं बेटा। ठीक है, एसएचएम वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन बोला गया है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। क्या है बेटा? हमारे पास दो चार्ज है, क्यू क्यू। ये भी क्यू का चार्ज है, ये भी क्यू। हमारे पास दो चार्ज हैं क्यू क्यू के। ठीक है, ये दोनों चार्ज फिक्स है मान लीजिए। क्या है बेटा? ये दोनों फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड है और ये भी। ठीक, ये दोनों चार्जेस क्या है बेटा? फिक्स्ड है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है बेटा? एल है। ठीक है, मान लो इनके बीच की दूरी क्या है? एल। अच्छा, इनके मिड में रखा है। कहां पर रखा है चार्ज? इनके बीच की दूरी क्या है बेटा? एल है। तो एक चार्ज है जो कहां पर रखा है? इनके मिड पे रखा है। ये L/2 है बेटा, और ये भी क्या है? L/2। क्लियर है बेटा? तो दो चार्ज है क्यू और क्यू, दोनों क्या है? फिक्स है। ठीक है, इनके मिड पर एक चार्ज क्यू जिसका मास m, इनके मिड पर एक चार्ज क्यू जिसका मास क्या है बेटा? m रखा गया है। ठीक है, आराम से कीजिए बेटा। इनके मिड पर क्या है? एक चार्ज क्यू है जिसका मास क्या है बेटा? m है, वो रखा गया है। थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए। एक चार्ज क्यू जिसका मास m है वो रखा गया है। क्लियर है बेटा? अब आपसे पूछा क्या है, अब ध्यान से बताओ, क्या अगर ये दोनों चार्ज ये फिक्स है तो ये जो मिड है क्या ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा कि नहीं? सोचो बेटा, सोचो। ये बता चुका हूं मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे पता करते हैं। अगर दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के और सेम नेचर के हो तो उनका इक्विलिब्रियम पोजीशन मिड पे होता है। ये मैं आपको करा चुका हूं। तो इसका मतलब ये वाला जो चार्ज है मिड पे है, ये क्या इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? हाँ। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, अब लिखते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपका इतना इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के बारे में। अब क्वेश्चन लिखो क्या है। क्वेश्चन लिखिए बेटा फटाफट, स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लीजिए आराम से। क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए। इफ वी, लिखिए बेटा सब लोग। इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, अच्छा मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं। ठीक है, इफ वी स्लाइटली displaced charge capital Q from its equilibrium position from
फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन प्रूव दैट P डॉट टी का मतलब बेटा, P डॉट टी का मतलब है प्रूव दैट, देन प्रूव दैट इट परफॉर्म SHM, ये क्या परफॉर्म करेगा, SHM। क्लियर, पहला पार्ट ये है जिसका पहला पार्ट, ठीक है। अगर बोलो ए पार्ट इसका, इस क्वेश्चन का ए पार्ट है। आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर इस चार्ज क्यू को मैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं तो क्या करेगा, ये SHM करेगा। ये आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। दूसरा बी पार्ट में क्या पूछा है बेटा, आपको इसका निकालना है टाइम पीरियड ऑफ SHM। क्या निकालना है, तो क्या लिखो, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM। क्या निकालना है बेटा, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM। क्लियर, अब करिए। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं बेटा। पहले आराम से स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा, आप लोग आराम से स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्व करते हैं बेटा। अब सोल्यूशन करते हैं इसको, ठीक। तो आराम से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या था बेटा, पहला आपको था कि चार्ज को अगर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, चार्ज को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो क्या बताना है आपको, आपको ये शो करना है या आपको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा, कि क्या करेगा, SHM। तो ये बताओ, ये इसका मिड पॉइंट था, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, हमने यहाँ से थोड़ा सा x डिस्प्लेस कर दिया। अब चार्ज मान लो यहाँ पे आ गया, अब चार्ज क्यों यहाँ पे आ गया बेटा, तो ध्यान से बताओ कहाँ कितना डिस्प्लेस किया। मान लो यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने डिस्प्लेस किया x, कितना डिस्प्लेस कर दिया, x। ध्यान से क्लियर, हमने इसको कितना डिस्प्लेस किया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, x। तो ध्यान से अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा, अब यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, ये है L/2 प्लस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2 प्लस x, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये दूरी हो जाएगी बेटा L/2 माइनस x। आराम से देख लीजिए बेटा कैसे कैसे लिखा है, L/2 माइनस x। तो इस वाले चार्ज से इसकी दूरी ये हो गई, इस वाले चार्ज से इसकी दूरी ये हो गई। तो देखिए बेटा SHM वाले प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला तरीका होता है ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस के। सोचो ये मिड पॉइंट जो था, डायग्राम देखिए, क्या ये बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन था, इसी को हम मीन पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा, SHM वाले सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस करिए, ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस कीजिए। अब वो जिस पोजीशन पे पहुंचे वहां पर ऑब्जेक्ट पे क्या लिखना है, नेट फोर्स। सबसे पहला तरीका क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस करिए। अब जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट पहुंचा है उस पोजीशन पे हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लिखना है। क्या लिखना है, नेट फोर्स। तो ध्यान से बताओ, अगर इस चार्ज पे हम बात करें तो इधर से फोर्स क्या लग रहा है बेटा, ये प्लस वाला चार्ज पे फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, ये फोर्स बोला F1। क्या बोला बेटा, F1। सिमिलरली क्या ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, हाँ हमने इस फोर्स को बोला F2। क्या बोला, तो अगर ध्यान से देखो तो कैपिटल क्यू वाले चार्ज पर कितने F1 इसके कारण लग रहा है बेटा और इसके कारण लग रहा है F2, दो फोर्सेस लग रहे हैं बेटा। अब ध्यान से आप देखो, आपको बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा है, F1 ज्यादा है कि F2। अब तो अंदाजा लग रहा है आप लोग को कि यहाँ पर जो F1 है, चूंकि ये वाला फोर्स कम हो जाएगा, चूंकि दूरी ज्यादा होगी बेटा, और ये इसके पास अगर तो ये वाला F2 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे F2 ज्यादा और F1 कम, ये बात तो क्लियर है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ के बताओ, पहले अच्छे इसको करा दें तो फिर हम चर्चा कर लेते हैं, पहले इसको आराम से करते हैं। तो बताओ, अब एक बात क्लियर हो गई कि F1 हमारा जो है वो कम हो गया और F2 ज्यादा है। तो फिर से दोबारा रिपीट करते हैं बेटा, SHM वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस करिए। जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट पहुंचा, अब उस पोजीशन पे उस पे क्या लिखिए, नेट फोर्स। क्या लिखिए, नेट फोर्स। अब बात ऐसा, नेट फोर्स कैसे लिखे भाई, नेट फोर्स अगर हम लिख रहे हैं तो किसको प्लस माने किसको माइनस माने। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, आप जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हो, जिधर ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस कर रहे हो उस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हो उनको प्लस में लिखिए,
उनको प्लस में लिखिए, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हो उनको माइनस में लिखिए। इस तरीके से आप नेट फोर्स लिखिए। क्लियर बेटा? फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना एसएम वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर ऑब्जेक्ट को उसकी क्लोम पोजीशन से आप एक्स डिस्प्लेस करके जब नेट फोर्स लिख रहे हैं तो नेट फोर्स लिखने का तरीका क्या है, जिधर हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किए हैं, जिधर हमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है उस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे उनको कैसे लिखना है बेटा, प्लस में, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे उनको कैसे लिखना है, माइनस में। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स। क्या लिखेंगे बेटा, नेट फोर्स। क्लियर बेटा? तो इस पर हम नेट फोर्स लिखते हैं बेटा। तो चलो आते हैं, तो ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स होगा क्या लिखोगे बेटा, नेट फोर्स। सोचो आगे तरफ लग रहा है F1, पीछे तरफ लग रहा है F2, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा। सोचो इस वाले को प्लस मानोगे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने आगे डिस्प्लेस किया कि पीछे, आगे की तरफ डिस्प्लेस किया, इसका मतलब F1 होगा प्लस और F2 होगा माइनस। तो नेट फोर्स हो जाएगा, F1 को प्लस में लिखोगे और F2 पीछे की तरफ है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो नेट फोर्स आ गया नहीं, F1 माइनस F2। अच्छा, अब F1 F2 की वैल्यू लिखना आता है, वही K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। चलो फटाफट लिखते हैं बेटा इसका। तो F1 की वैल्यू क्या होगी, इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है, फटाफट लिखते हैं बेटा, अभी सबको आता है, K Q1 Q2 अपान L/2 प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, माइनस F2 क्या हो रहा है बेटा, इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा बेटा, K Q1 Q2 अपान L/2 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर? देखो अब फिर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं बेटा। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा L/2 प्लस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा क्या है, L/2 माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, L/2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस L/2 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों से कॉमन मिला है, तो कॉमन ले लेते हैं बेटा, K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों से कॉमन ले लेते हैं बेटा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे आएगा बेटा L/2 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, L/2 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आराम से देख लीजिए बेटा, आराम से ये स्टेप हम कर रहे हैं। ठीक, तो बस अब देखो मेन बस यहाँ इतना ही समझना होता है बेटा कि नेट फोर्स हमको कैसे लिखना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ से किधर डिस्प्लेस करना है, बस ये। अच्छा, डिस्प्लेस करने के लिए आप आगे भी कर सकते थे, पीछे आपके ऊपर चाहे जिधर करिए, बस हमेशा ध्यान रखना कि आप जिधर तरफ ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करें उस डायरेक्शन के फोर्स को प्लस मानेंगे, उस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे वो प्लस, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे वो माइनस। इस तरीके से आप नेट फोर्स लिखेंगे, इस तरीके से ना क्या लिखेंगे बेटा, नेट फोर्स लिखेंगे। यहाँ तक सही है? चलो तो आगे हम यहाँ पे करते हैं। तो नेट फोर्स क्या, अब यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं बेटा। तो K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, अब देखो क्या बचा यहाँ पे, अब ध्यान से बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए बेटा, तो क्या इसकी वैल्यू -4ab आती है कि नहीं बेटा, क्या आती है, -4ab। बात समझ में आ रही है बेटा? नहीं तो मैं आराम से कर देता हूँ, छोड़ो कोई बात नहीं। तो पहले का स्क्वायर तोड़ो बेटा, क्या आएगा, L स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर माइनस क्या होगा बेटा 2lx, तो केवल lx बचा, क्या बचा, lx। थोड़ा सा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी लिखने में, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइन खींच यहाँ से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, K Q Q, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, चलो स्क्वायर तोड़ते हैं बेटा। तो चलो पहले का स्क्वायर ये वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस 2ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है ना, तो -2ab हो जाएगा बेटा। तो -2ab करो तो केवल lx बचेगा, सही है। माइनस, अब इसको भी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, माइनस L स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना, माइनस x स्क्वायर माइनस lx। देख लीजिए बेटा न्यूमरेटर में क्या है, और नीचे आपका क्या बचा बेटा, L/2 प्लस x का होल स्क्वायर, और दूसरा है L/2 माइनस x का होल स्क्वायर। आराम से देख लीजिए बेटा स्टेप, सही है। अब ध्यान से, बहुत सारा कट रहा है हमारा, क्या ये इससे कैंसिल और ये वाला भी इससे कैंसिल, तो केवल lx बचा। देखो वहां पे भी lx माइनस में और यहाँ तो -2lx बचा। तो ध्यान से देखिए क्या है बेटा, K Q कैपिटल Q, ठीक है, तो माइनस में 2K Q कैपिटल Q L और x बचा, और नीचे क्या बचा बेटा, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके तो आपका आएगा L स्क्वायर बाई 4 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए बेटा नीचे वाला देखिए कैसे आया बेटा, सोचो
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर होगा ना, तो ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए बेटा आराम से, ये l/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, l/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या पूरे का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ नहीं? तो आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपका है बेटा बराबर -2k³ कैपिटल क्यू एल एक्स अपन एल स्क्वायर बाई 4 माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब ध्यान से अगर आप देखिए तो हमने जो ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, अब बताओ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है क्या? नहीं। अभी यहाँ नीचे भी ये रोचा कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। हमारा टारगेट है नेट फोर्स बराबर माइनस के एक्स टाइप का दिखाना। तो ध्यान से बताओ, ऑब्जेक्ट को हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से बहुत ज्यादा डिस्प्लेस किया कि बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया? क्वेश्चन में आप देखिए तो क्वेश्चन में हमने लिखा था स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। क्या लिखा था बेटा? स्लाइटली, मतलब ऑब्जेक्ट को बहुत स्मॉल, बहुत कम डिस्प्लेस किया गया। क्या किया गया? बहुत कम। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो x होगा वो l से बहुत छोटा होगा, क्योंकि हमने बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस किया ना, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया बेटा, तो x का मान l से बहुत छोटा होगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपका जो x है वो l से बहुत छोटा हो, तो क्या नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को क्या है बहुत स्मॉली स्लाइटली डिस्प्लेस किया ना बेटा, तो बचा आपका क्या? तो आपका है बेटा -2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू Lx। आप नीचे देखिए बेटा। अब बताओ ध्यान से, अगर x बहुत छोटा होगा l से, तो इसका स्क्वायर तो और छोटा होगा, इसका स्क्वायर तो और, तो क्या x स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं? नहीं। क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट। बताओ तो x स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसमें से घटाओगे तो बहुत छोटी ये वैल्यू रहेगी, तो इससे इसको आप चाहे लो चाहे न लो, उससे कोई फर्क नहीं, बहुत ये निगलेक्ट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बेटा? निगलेक्ट हो जाएगा बहुत। ये वैसे ही समझो, जैसे ये मान लो ये 100 है, और ये मान लो x की वैल्यू है, मान लो ये 100 है, तो x की वैल्यू है मान लो 0.01 मीटर। ये मान लो 100 है, ये क्या है? 0.01। क्या है? पॉइंट। अब सोचो 0.01 का स्क्वायर करो कितना आएगा बेटा? 0.0001, 0.0001। अब बताओ ये 100 माइनस पहले 0.01, अब समझो ना, ये मान लो 100 और ये क्या है? x की वैल्यू मान लो 0.01 है। क्या है? तो उसका स्क्वायर करोगे तो 0.001 आएगा। अब समझो क्या ये इससे और छोटा हो गया कि नहीं बेटा? तो क्या इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं? कुछ इसी तरह का है, जो अभी एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो समझो एक्स स्क्वायर क्या और छोटा हो जाएगा, तो क्या निगलेक्ट कर सकते हैं नहीं बेटा? तो केवल क्या बच जाएगा? एल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0, मतलब इसको निगलेक्ट कर देंगे। क्लियर है बेटा? तो 0 मान लेते हैं इसको। तो इसका स्क्वायर करो तो नीचे केवल बच जाएगा बेटा एल के पावर 4। अब देखो एल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर कर रहा हूँ 560। देख लीजिए बेटा, चूंकि एक्स स्क्वायर को हमने निगलेक्ट कर दिया, चूंकि एक्स बहुत छोटा है एल से। ठीक है बेटा? अब इसका गेट को मिटा के लिख रहे हैं, ठीक। अब ये मिटा रहे हैं, ठीक। आराम से देख के सब नोट कर लीजिएगा बेटा। सब सामने सामने था, तो आराम से स्क्रीन पॉज करके जहां पे लगे छूट रहा है तो वहां पे हम नोट कर लीजिए, ठीक है? आगे हम कर रहे हैं, ठीक है बेटा? आराम से सामने स्क्रीन पे है, तो जहां पे लगे आपसे कुछ छूट रहा है तो वहां पे उसके पहले स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है? सही। तो आपका जो नेट फोर्स आया, आगे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा। तो नेट फोर्स की जो वैल्यू कितनी आई? अब देखो 16 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -32। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? देखो एक एल से एल भी कैंसिल, एक एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -32 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान एल के पावर 3 दिस इनटू एक्स। देखो अब देखिए ध्यान से, देखिए क्या हो गया ना। अब देखो नेट फोर्स बराबर -kx। देखिए क्या नेट फोर्स -kx टाइप का होगा कि नहीं? देखिए क्या नेट फोर्स -kx टाइप का होगा कि नहीं? इसका मतलब ये क्या करेगा बेटा? एसएचएम करेगा। ये तो कंडीशन था बेटा। तो हमने आपको पहले बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स लाने के लिए हम कब अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, क्योंकि एक्स बहुत छोटा होता है ना, जनरली एक्स क्या होता है यहाँ पे? बहुत छोटा होता है, तो हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, कई बाइनोमियल लगाते हैं, ठीक है? बहुत सारे अलजेब्रिक अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक? तो अप्रोक्सीमेशन लगा के हम यहाँ पे इनको निकालते हैं। क्लियर है यहाँ तो बेटा? तो -32 के स्मॉल क्यू कर, अच्छा ये यहाँ पे के क्या है? के वो याद है 9 × 10⁻৯ 1/4π ये है बेटा, ठीक है? क्लियर? अच्छा चाहो तो उसकी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक? चाहो तो आप रख दो, चाहे नहीं रखो, ठीक है? वो आपके ऊपर है। तो अब इसका मतलब यहाँ से हो गया ना बेटा। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से देखिए तो हम क्या बोलोगे बेटा? क्या नेट फोर्स -kh टाइप का है, तो इसका मतलब क्या बॉडी करेगा? एसएचएम करेगा। क्या करेगा ये? एसएचएम। तो नेट फोर्स अगर -kh टाइप का, इसका मतलब ये क्या करेगा? एसएचएम। अब क्या निकालना है इसका? टाइम पीरियड। क्या निकालना है बेटा? टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो बताओ टाइम पीरियड निकालने के लिए हमने क्या बताया था बेटा? t बराबर 2 पाई अंडर रूट में m बाई
के की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, के क्या है, पूरा बॉक्स में जो है वो के है कि नहीं, देखो तो के की वैल्यू रख दो 32 के स्मॉल क्यूब कैपिटल क्यूब अपान एल की पावर 3 नीचे है ना, वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा बेटा, ये रहा टाइम पीरियड, ये है आपका टाइम पीरियड, ये रहा आपका बेटा टाइम पीरियड, देख लीजिए आराम से, ठीक है। तो ये फाइनली ये पहले पार्ट का आंसर था बेटा, कि आप प्रूफ करना है कि ये एसएचएम करेगा, तो आपको बता दिया नेट फोर्स माइनस के इस टाइप का, इसलिए एसएचएम करेगा, और दूसरा इसका टाइम पीरियड, ठीक। आप चाहो तो ये जो कैपिटल के है इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन रख सकते हो बेटा, कट पीट के, तो दूसरा रख तो उसको भी रखे, हम आपको दिखा दे रहे हैं रिजल्ट क्या आएगा इस के को, ठीक है। तो के को अगर रखोगे तो ये रिजल्ट कुछ आएगा बेटा, आपको यहाँ सामने लिख दे, जब आप उसको रखोगे ना तो ये जो आएगा ना 1/4, तो 4 से कट जाएगा ना, 8 आएगा, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपका ऊपर क्या आएगा m पाई एप्सिलॉन नॉट एल के पावर 3 अपान, नीचे क्या आएगा 4 से कट जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 8 स्मॉल क्यूब, ये रख दोगे तो बेटा फाइनली आंसर ये आएगा बेटा आपका। अगर इस के की वैल्यू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दोगे तो कट पीट के आपका ये आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ये 1/4 पाई तो 4 से कट करोगे तो 8 आएगा बेटा, बाकी पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चलाएगा बेटा, क्लियर। तो ये टाइम पीरियड, ठीक। तो इस तरह से ये सॉल्व करते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए बेटा आराम से सामने, ठीक। जहां पे भी लगे आपको नोट करने में कोई दिक्कत हो तो आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद लेक्चर कंटिन्यू करिए बेटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बेटा एसएचएम वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो हमेशा जानना है एसएचएम वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने का यही तरीका है, ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो हमेशा जानना कि एसएचएम वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करते हैं, और जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट पहुंचता है उस पोजीशन पे उस पर क्या लिखते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स का लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, जिधर हमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया उस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे उनको क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, क्या लेंगे प्लस में, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे उनको माइनस में लेंगे। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे बेटा, नेट फोर्स, क्या लिखेंगे नेट फोर्स, क्लियर बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम करते हैं बेटा, ठीक। अच्छा लास्ट टाइम पे अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम पे हमने आपको क्वेश्चन दिया था सिंपल सा, लास्ट टाइम पे एक हमने आपको किलो वाले में क्वेश्चन दिया था, तो काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। 2 बता चुके थे तो इसीलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर भी लगे आप लोग को अगर किसी से नहीं हो रहा है तो कमेंट में हमको करना, तो कमेंट वाले लेक्चर में मैं उसको आज डिस्कस कर दूंगा, ठीक है बेटा। अगर किसी को लग रहा है कि उसमें कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करके बता देंगे सर दिक्कत हो रही है, तो कमेंट वाले लेक्चर में मैं आराम से उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर दूंगा, और एक प्रीवियस एक और प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत आसान वैसे भी है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपसे हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है बेटा, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ये इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम हो गए और एसएचएम वाले प्रॉब्लम भी आपको आइडिया समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन अभी हमको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। एक हमने बताया आपको समझ में आया थोड़ा कि एक और बता दो, ठीक। तो एक क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया कैसे करते हैं, एक और थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ, फिर एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक। फटाफट एक देख लो जल्दी से, अब इसको थोड़ा जल्दी बताएंगे हम बेटा, ठीक है। आराम से फटाफट देखिए। क्वेश्चन क्या है बेटा, अब इसमें उतना ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, आप तरीका समझाओ, हर बार वही करना है। क्वेश्चन में क्या है, एक चार्ज क्यू है, ठीक है, एक 4 क्यूब है, ठीक है, दोनों फिक्स है। फटाफट क्वेश्चन नोट करो बेटा, सेम है वही क्वेश्चन है बेटा, सेम रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब ये दूसरा कर देंगे, होमवर्क ये दे देंगे, बस खुद ही कर लेना होमवर्क, आसान, ठीक है। ठीक, अब बताओ इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगी। अच्छा क्वेश्चन कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन ना दे तो आप समझ लो इक्विलिब्रियम पोजीशन आप निकाल भी सकते हो, क्लियर है। आपसे कह देना कि आपको आपको क्वेश्चन कभी ऐसे भी बोल सकता है, कह देगा 2 चार्ज है ये फिक्स है, ठीक है, एक तीसरा चार्ज उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा गया, अब ये नहीं बताएगा कहाँ पे है, ये आप खुद से निकालना है। क्या निकाल सकते हो ना इक्विलिब्रियम पोजीशन, शायद आपको याद होगा इसका कितना होता था, L/3, कितना होगा L/3, देख लीजिए बेटा, करा चुके हैं, ये कितना है इक्विलिब्रियम पोजीशन L/3, ठीक है, वो बात की बात है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा,
अच्छा, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन तो आप आराम से निकाल लेंगे, जैसे पुराना वाला हमको बताते ना F1 और F2 लगा के इक्विलिब्रियम F1 बराबर F2 वहां करके निकालते थे, तो उस तरीके से आप करके आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये Q और 4Q, क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि एक चार्ज है। अब समझ पा रहे हैं इनका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, यहाँ से L/3 दूरी पे कितनी दूरी पे होगा, L/3 दूरी पे। तो एक चार्ज है Q जिसका मास क्या है M। अब बताओ ये कहां पे रखा है बेटा, सोचो यहां से मैं L/3 दूरी पे रखा हूं, कितनी दूरी पे, L/, और यहां से क्लियर है बेटा। तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा है नहीं बेटा, ध्यान से देखो। तो ये चार्ज Q जिसका मास M है यहाँ पे रखा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, क्लियर। तो सबसे पहले कभी अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछता है, बताओ किस तरह का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल की न्यूट्रल। आपको बताना हो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, अनस्टेबल की, न्यूट्रल। सोचो, क्वेश्चन में सबसे पहले यही पूछेगा, आपको बताना होगा। देखो मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, आप आराम से आओ क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर नहीं दिया होगा तो आप उसको निकाल भी लेना, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन ना दिया तो आप उसको आराम से निकाल भी सकते हैं, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखो, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखिए ए पार्ट, ठीक है, लिखिए ठीक है, इसको लिखते हैं, ठीक। तो ए पार्ट में लिखिए फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, चार्ज कैपिटल Q है, फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, चार्ज कैपिटल Q है, चार्ज कैपिटल Q है, ठीक है, पहला पार्ट, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इसका बी पार्ट क्या है बेटा, सेम वही बेटा। If we slightly displaced charge capital Q from its equilibrium position, then prove that it perform SHM, नोट्स कॉपी में ऐसे लिखिएगा, देन प्रूव दैट इट परफॉर्म एसएचएम। बी पार्ट हो गया बेटा। एंड सी पार्ट में क्या होगा बेटा, सी पार्ट में क्या निकालना होगा, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो सी पार्ट में लिखिए फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, सी पार्ट में लिखिए बेटा फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, क्लियर। तो फटाफट जल्दी से कर लेते हैं इसको बेटा, तो फटाफट करते हैं इसको, हटाए इसको, ठीक है। सबको क्वेश्चन नोट हो गया बेटा। पहले बताना होगा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। दूसरा आपको ये प्रूफ करना होगा कि एसएचएम परफॉर्म करेगा। तीसरा आपको टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं, हटाए इसको, चलो सोल्यूशन पे आते हैं फटाफट बेटा, फटाफट सोल्यूशन पे आते हैं। तो सोल्यूशन में अब डायग्राम अलग से आप बनाइए बेटा, ठीक है। अब क्या करें बेटा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से हम एक्स डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, यहां से हमने एक्स इसको डिस्प्लेस कर दिया था, चलो मान लो डिस्प्लेस कर दिया, चार्ज यहाँ पे, ठीक है। कितना डिस्प्लेस किया बेटा, एक्स। जब एक्स डिस्प्लेस कर दोगे तो बताओ डिस्टेंसेस क्या सेम रहेंगी, बदल जाएंगी? अब बदल जाएगी बेटा, ध्यान देखो, ये हो जाएगा L/3 प्लस एक्स, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा यहाँ से बेटा, ये होगा 2L/3 माइनस एक्स। देख लीजिए बेटा आराम से, यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, ये वाला इस वाले चार्ज की L/3 प्लस एक्स, और ये है 2L/3 माइनस एक्स। क्लियर बेटा। तो चलो नेट फोर्स, इसके कारण इसमें फोर्स किधर होगा, आप समझ पा रहे हो ना फटाफट। इसके कारण इधर फोर्स लगेगा बेटा F1, और इसके कारण फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर F2। अब चलो फटाफट, अब ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करिए, ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने एक्स डिस्प्लेस कर दिया है। अब क्या लिखेंगे इस पे, नेट फोर्स, फटाफट लिखते हैं बेटा। अच्छा, अब नेट फोर्स सबसे देखो, अब पहले पार्ट में थोड़ा सा आ जाते हैं। पहला पार्ट आपसे क्या पूछा है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। सोचो हमने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे डिस्प्लेस किया थोड़ा सा, तो F1 ज्यादा है कि F2, सोच बताइए, F1 ज्यादा है कि F2। हमने जब यहां से इसको देखो, यहाँ पर दोनों फोर्स बराबर, जैसे हमने यहां से यहां ले गए, इस वाले का फोर्स F1 घट गया, बढ़ गया, घट गया चूंकि इससे दूरी बढ़ गई, और इस वाले चार्ज के पास आ गया तो इसका फोर्स बढ़ गया। तो यहां से जैसे हम इसको x आगे डिस्प्लेस करेंगे, F1 घट जाएगा और F2 बढ़ जाएगा। तो यहां कौन ज्यादा हो जाएगा, F2 की F1? F2 ज्यादा हो जाएगा।
तो नेट फोर्स किधर आएगा, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, चूंकि F2 ज्यादा हो गया बेटा। कौन ज्यादा हो गया, F2। फिर से देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट को हमने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब एक डिस्प्लेस किया, इस पोजीशन पे आया तो इस पे दो फोर्स लग रहा है F1 F2। कौन सा ज्यादा है यहाँ पे F1 कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ से ध्यान दो Q चार्ज से इसकी दूरी बढ़ गई, चूंकि इससे दूर गया, चूंकि इसके पास आया तो ये वाला, इस वाले का फोर्स F2 बढ़ गया। क्या हुआ बेटा, F2 फोर्स बढ़ गया। तो इस वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगा वो आगे की तरफ आएगा कि पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, क्यों, चूंकि F2 ज्यादा है। तो बताओ अगर नेट फोर्स पीछे आ रहा है, किधर आ रहा है बेटा नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स पीछे आ रहा है, ध्यान से देखो, तो इसका अब बताओ ऑब्जेक्ट हमने किधर डिस्प्लेस किया, आगे की तरफ, ठीक है ना। तो बताओ क्या नेट फोर्स किधर आया, पीछे। इसका मतलब लौट के क्या वापस आएगा कि नहीं बेटा, लौट कर वापस आएगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के वापस आएगा। तो अगर लौट के वापस आ रहा है तो कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल क्या अनस्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम सिस्टम कर रहा है बेटा। ध्यान से देखो कौन सा इक्विलिब्रियम है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमेशा एसएचएम वाले हमने आपको पहले बता दिया था कि जितने भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं वही एसएचएम करते हैं। तो यहाँ पे बताओ ऑब्जेक्ट को हमने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, वो लौट कर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले ए पार्ट का जो जवाब है ना, ए पार्ट सोल्यूशन में अगर हम बात करें तो ए पार्ट में जो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बोला है तो कौन सा इक्विलिब्रियम बोलोगे बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप नोट कर लो इसको, ठीक है। अब आते हैं अगले सोल्यूशन, ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर ये था, ठीक है। अब उसके बाद अगला आते हैं, उसके बाद हमने बताया था ना एसएचएम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, नेट फोर्स लिखिए बेटा, फटाफट करते हैं बेटा, चलो फटाफट लिखते हैं बेटा नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा बेटा, F1 माइनस F2। क्लियर है कि सबको, नहीं बेटा, क्योंकि हमने आगे डिस्प्लेस किया तो आगे तरफ फोर्स लग रहा है F1 उसको प्लस मानेंगे, पीछे तरफ फोर्स लग रहा है F2 उसको माइनस में लिखेंगे। तो चलो फटाफट फोर्स लिखते हैं। F1 होगा K Q1 Q2 अपान L/3 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस, चलो F2 पे आते हैं बेटा, किस पे आते हैं, F2 क्या होगा बेटा, इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है उसे बोला है F2, क्या बोलेंगे F2। तो F2 क्या होगा बेटा, टू L/3 माइनस एक्स का, यहाँ देखिए सही, F1 माइनस F2। तो फटाफट सॉल्व करते हैं आंसर में, जल्दी देखिए सॉल्विंग सिंपल सही। एलसीएम जब लोगे तो यहाँ पे आएगा L/3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये आएगा बेटा 2L/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ से के कैपिटल की स्मॉल की कॉमन मिल रहा है, दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो जो बच रहा है उसको लिखते हैं बेटा। क्या बच रहा है देखिए, तो यहाँ पे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ बचेगा 2L/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, दूसरे वाले में क्या बचेगा बेटा, यहाँ 4 बच गया बेटा और साथ साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आएगा बेटा 4 इंटू L/3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सही है, आराम से देख लीजिए बेटा, ठीक है हर एक चीज। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक, अब आगे लिखते हैं, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक। तो क्या होगा बेटा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, अब यहाँ पे स्क्वायर तोड़ते हैं बेटा, तो सोचो a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलो फटाफट लिखते हैं बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab क्या होगा बेटा 4LX/3, देख लीजिए आराम से, माइनस अब 4 से मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, L/9 इंटू 4। अब देखो एक करके तो L/9 है, ठीक है, इंटू 4। क्लियर, दूसरा x² तो हो जाएगा -4x² और तीसरा क्या है बेटा, ठीक है, तीसरा टर्म क्या होगा 2LX, तो 4 2 जा 8 आएगा 8LX/3। क्लियर, यहाँ तक सही बेटा, देख लीजिए बेटा। इसके बाद के यहाँ पे लिखे बेटा नीचे, ठीक है, इस पे सही थी वहां पे। अपान क्या होगा बेटा, L/3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और दूसरा आपका है 2L/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ देख लीजिए बेटा, सही है। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, देखिए ये कट है और बाकी इनको रिजॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा बेटा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे, अब x² माइनस 4x², क्या ब्रैकेट में है -3x², ठीक है।
और ध्यान से देखिए बेटा 4LX/3 8LX, तो 4 और 8 क्या होगा 12, 12LX/3, तो 12/3 क्या होगा 4, तो यहाँ पे आएगा 4LX, ठीक है। अब पान नीचे ध्यान से देखिए क्या आएगा बेटा, क्लियर है? तो देखिए नेट फोर्स आ गया। अच्छा, अब वही बात पुरानी बात, अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया नहीं, ठीक है। अब यहाँ से अब वो कंडीशन याद करो बेटा, एक्स बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, ध्यान से देखिए बेटा, एक्स यहाँ पे बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा, एक्स बहुत छोटा है, क्लियर है बेटा, एक्स यहाँ पे बहुत छोटा है, तो क्या लिखोगे बेटा, सिंस एक्स इज वेरी वेरी लेस देन, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एल, एक्स एल से बहुत छोटा है, तो क्या बेटा हम देखो, अब उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, ये वाला तो और छोटा हो जाएगा, तो क्या इसको निगलेक्ट कर देगा, और यहाँ पे ये वाले भी निगलेक्ट हो जाएंगे, एक्स एक्स, देखो क्योंकि L/3 प्लस एक्स, एक्स बहुत छोटा हो जाएगा एल के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह यहाँ भी निगलेक्ट कर लोगे बेटा। अच्छा, गुणे में क्यों नहीं निगलेक्ट करते, गुणे में नहीं निगलेक्ट करते, आप निगलेक्ट किसी चीज को तब करते हैं जब वो क्या हो बेटा, जब वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, गुणे में आप नहीं कर सकते, गुणे में चीजें निगलेक्ट कोई जरूरी नहीं है, सिंपल सा, ठीक है। इसके बारे में आपको सिंपल सा पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अब उसको उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं, उसको हम कभी भी डाउट में आपको ये अगर लग रहा है किसी को है ऐसा दिक्कत गुणे में क्यों नहीं करते, तो आप हमको कमेंट वाले में कर दीजिए, कमेंट वाले लेक्चर में हमको छोटी छोटी बातें बता देंगे, क्लियर है बेटा, यहाँ तक सही बेटा, हटा इसको, देख लीजिए आराम से, तो इसको हम मिटा के इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो अब क्या होगा बेटा, तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स बराबर आपका आ गया बेटा कि, अब देखिए बेटा ये वाला तो निगलेक्ट हो जाएगा 0, तो बचा 4LX, तो आपका क्या होगा -4K कैपिटल Q स्मॉल q LX अपान, नीचे क्या है बेटा, x निगलेजिबल हो जाएगा, L²/9 और वो 4L²/9, तो कितना हो जाएगा बेटा 4L⁴ अपान 9 9 जा 81, कितना आएगा बेटा 18, देख लीजिए आराम से। अब देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं, आराम से देख लीजिए स्टेप, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल, एक L से L भी कैंसिल, तो क्या बचा फटाफट लिखते हैं बेटा, माइनस में 81K कैपिटल Q स्मॉल q अपान L⁴ डिसेंटिग्रेड्स, देखिए आ गया कि नहीं बेटा। अब से देखिए नेट फोर्स क्या -kx टाइप का आ गया कि नहीं, नेट फोर्स कैसा है बेटा, नेट फोर्स -kx टाइप का आ गया, इसका मतलब ये क्या करेगा, एसचम, फटाक से लिखेंगे एसचम, तो क्या करेगा ऑब्जेक्ट एसचम, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, एसचम करेगा तो टाइम पीरियड ऑफ एसचम का फॉर्मूला याद है सबको, अगर एसचम करेगा तो टाइम पीरियड ऑफ एसचम का फॉर्मूला क्या होता है, बता चुका आपको, t बराबर 2 पाई अंडर रूट में m/k, अब इसको k, ये जो पूरा ये है इसको ये k है ना बेटा, देखो एसचम कांस्टेंट का यही पूरा है ना, अब इसको उठा के बटे में रखो यहाँ पे, तो नीचे ये रखो 81K कैपिटल Q स्मॉल q अपान L⁴ ऊपर चल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम k की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, कौन सा k याद है बेटा, यहाँ पर हम अब k की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, ये k है, याद है ये वाला k, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, चाहो अब इसके आगे रख के आप काट पीट के लिख सकते हो, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। तो ये k की वैल्यू नहीं रखा, नहीं तो ये आपका आंसर है, चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक, आप चाहे से भी छोड़ दो, यहाँ तक सही सबको। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा, देख लीजिए हमने 2 प्रॉब्लम को करा दी है, किसी को शायद कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें बेटा, ठीक है। बार बार एक ही बात है, सिस्टम वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करिए, उस पर क्या लिखिए, फिर नेट फोर्स लिखिए, क्या लिखिए, नेट फोर्स। नेट फोर्स लिखने का तरीका क्या है बेटा, जिधर हमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है उस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे उनको प्लस में, और उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को माइनस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस में। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे बेटा, नेट फोर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेट फोर्स, क्लियर है। अच्छा बच्चों, पहले भी हमने बता दिया कि हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग मोबाइल से ही कर रहे हैं बेटा केवल, ठीक है, तो वॉइस के में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि वॉइस थोड़ी लो हो, तो इसके लिए हमने पहले बता दिया ईयरफोन्स का सब लोग यूज करें बेटा, ठीक। धीरे धीरे हम भी देख रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर सारी सबसे सही से रहा तो हम जल्दी ये जो आवाज वाली प्रॉब्लम है उनको थोड़ा जल्दी ही रिमूव कर देंगे, ठीक है बेटा। जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप लोग थोड़ा ऐसे ही एडजस्ट करिए बेटा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हो गया सबका।
ठीक है। क्लियर है? तो इससे वाले हो गए बेटा। तो इससे वाले प्रॉब्लम हम लोग कर लेंगे, ठीक। अब जो अगले प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ेंगे उसका नाम है पेंडुलम प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं उन्हें? पेंडुलम, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके होमवर्क नहीं दे रहा हो तो आप समझ गए हो। आप चाहो तो अब इतने स्मार्ट आप खुद से भी होगा, आप तीसरा एक होमवर्क ले सकते हैं। Q9 लेके आप वो पोजीशन में रख के आप सॉल्व करिए बेटा। तो क्वेश्चन आप बनाने को आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। आप चाहो तो एक क्वेश्चन और बना सकते हैं इसमें, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको मैं आइडिया में समझा दिया आपको, ठीक है। बाकी आपको डाउट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो डाउट्स में हम कराएंगे इसको, ठीक है। तो अभी आप देखिए, तो हम लोग आगे चलते हैं इसके। तो अगले प्रॉब्लम की तरफ हम बात करते हैं। तो अगला प्रॉब्लम हमारा पेंडुलम प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम है? पेंडुलम प्रॉब्लम। समझते हैं पहले। अगले प्रॉब्लम को बोलते हैं पेंडुलम प्रॉब्लम, ठीक है। समझते हैं इसको, पेंडुलम प्रॉब्लम क्या है। आराम से बेटा, और समझते हैं इसको वास्तव में कि वास्तव में ये पेंडुलम प्रॉब्लम क्या है। तो कुछ नहीं, पेंडुलम एक्चुअली क्या है, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है पेंडुलम जैसा होता है, इसलिए इस प्रॉब्लम को हम पेंडुलम प्रॉब्लम नाम दिए, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है। तो पहले आइडिया मैं आपको समझा दूं कैसे होता है। ऐसा समझो कि हमने क्या कह दिया, एक स्ट्रिंग ली। ऐसा समझो, सॉरी, मान लो हमारे पास दो स्ट्रिंग्स है। क्या है बेटा? दो स्ट्रिंग्स है, ठीक। हमने उनको एक कॉमन पॉइंट से अटैच रखा, कनेक्ट रखा। दो स्ट्रिंग्स हैं, उनको हमने एक कॉमन पॉइंट से क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये दो है, और यहाँ पे दो चार्जेस हैं, ठीक है। दो चार्जेस है। मान लो एक चार्ज है Q1, ठीक है। अभी सिंपल से बने रहो। मान लो ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, ठीक है। चार्ज Q है, Q1 है, मास M1, ये चार्ज Q2, मास M2। सिंपल, दो चार्जेस। देखिए अब यहाँ पे हम क्या किया बेटा, सिंपल से हमने क्या किया बेटा, दो बेसिकली हमने दो स्ट्रिंग से जिनका कॉमन पॉइंट सेम है, ठीक है, दो चार्जेस को हमने हैंग करा दिया। क्या कर दिया? तो हैंग कराओगे तो कुछ ऐसे होना चाहिए। शुरुआत में ऐसे होना चाहिए बेटा, ठीक। इनिशियल स्टेज में दोनों को ऐसे होना चाहिए। तो बताओ इनके बीच क्या होगा, ये प्लस का ये भी प्लस का, अट्रैक्शन का कि रिपल्सन का? क्या रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? सोचिए, रिपेल करेंगे बेटा। दोनों क्या करेंगे? रिपेल। तो रिपेल करेंगे, इससे दूर भागेगा। क्या करेगा? दूर भागेगा। तो बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डायग्राम ऐसा होगा कि कुछ टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे बेंड कर जाएगा बेटा। ध्यान दिए, ऐसा डायग्राम होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे बेंडिंग आ जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, केवल चार्ज ही दिखा रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। क्लियर? क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ ऐसे आ जाएंगे बेटा, ये बेंड कर जाएंगे ना कुछ एंगल पे। अच्छा, मासेस हम सेम ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मासेस हम क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, ठीक है। तो बताओ अगर मासेस सेम हो, क्या सेम सेम एंगल पे बेंड होगा? दोनों बराबर एंगल पे, ठीक है। मासेस जो ये सेम ही रखा है, ठीक। तो दोनों थीटा एंगल पे बेंड कर गए, ठीक है, सेम एंगल पे। ऐसे होगा कि नहीं बेटा? तो दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम, जो कि एक्शन पेयर है, मास भी दोनों का सेम है, तो दोनों बराबर एंगल पे बेंड होंगे ना। तो ये है कब डायग्राम होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे ऐसा डायग्राम होगा बेटा, देख लीजिए आप। तो बताओ अगर इक्विलिब्रियम पे है तो सारे फोर्सेस बैलेंस हैं, सारे फोर्सेस बैलेंस हैं, ठीक है। तो कंडीशन निकाल लेते हैं, कंडीशन निकाल लेते हैं। तो ध्यान से आप देखिए, जैसे किसी एक का निकाल लेते हैं, Q2 का ही ले लेते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो Q2 को थोड़ा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सबसे इधर लिख दे रहा हूँ Q2, ठीक। अब ध्यान दो, इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ इसका वेट mg लगेगा कि नहीं बेटा? इसका वेट आराम से फोर्स देखिए बेटा, हम Q2 की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कंडीशन Q1 का Q2 का होगा इक्विलिब्रियम की, वैसा ही कंडीशन Q1 का होगा। तो चाहे Q1 का लिखो चाहे Q2 का, दोनों मतलब एक ही आएगा बेटा। सेम कंडीशन चाहे किसी का लिखो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, टेंशन भी सेम लगेगा, क्योंकि दोनों सेम एंगल पे बेंड हुए हैं, और दोनों का वेट भी सेम है, दोनों का वेट भी सेम है।
तो सबसे पहले अब चलो Q2 की बात कर ले, तो Q2 का बीडी बनाते हैं। तो Q2 के ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इसका वेट mg। दूसरा, क्या इसके कारण इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं बेटा, ये वाला इस पे क्या लगेगा बेटा, ये वाला चार्ज इस पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये वाले ने इस पे फोर्स लगाया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? और कोई फोर्स लगेगा, सोचो बेटा, ये दो फोर्स आ गए, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे। तीसरा कौन सा फोर्स होगा, टेंशन। देखिए बेटा स्ट्रिंग है ना, तो उसमें टेंशन फोर्स आएगा। तो तीसरा फोर्स ये है आपका। ये तीनों फोर्स है कि नहीं बेटा, देखिए एक तो इसका वेट mg, और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक है स्ट्रिंग में टेंशन। ये तीनों फोर्स है, देखिए। तो ये तीनों फोर्स मिलके आपस में क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम में। ये तीनों फोर्स मिलके इक्विलिब्रियम में, ठीक। ध्यान से देखिए। अच्छा अब ध्यान से देखिए बेटा इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, सोचो अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, सोचो आराम ध्यान से देखिए बेटा, वो थीटा तो क्या ये भी थीटा होगा कि नहीं बेटा। कौन सा एंगल बेटा, देखिए बेटा अल्टरनेट एंगल, देखो ना ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा बराबर होगा ना अल्टरनेट एंगल से। क्लियर है तक। अच्छा इस फोर्स Fe की वैल्यू कैसे निकालोगे, Fe की वैल्यू लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले इनकी इसकी डिस्टेंस का निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, ठीक है, हमने मान लिया स्ट्रिंग की लेंथ l है, क्या है बेटा l, तो ये भी लेंथ l है, तो ये भी l होगा और ये भी l। अब ध्यान से बताओ, ये थीटा है, ये l है और ये थीटा है, तो बताओ ये लेंथ, सोचो ये पर्टिकुलर है कि नहीं बेटा, यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर है कि नहीं बेटा। तो ध्यान से बताइए ये लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी। सोचो ये थीटा साइन थीटा लोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके वैल्यू क्या एल साइन थीटा आएगी, कितना आएगी बेटा, एल साइन थीटा। आराम देख लीजिए बेटा। और ये भी कितना होगा, ये एल साइन थीटा, सिमेट्री से बोल सकते हो ये भी एल साइन थीटा होगा कि नहीं बेटा, क्या होगा बेटा, ये भी एल साइन थीटा। देख लीजिए बेटा, क्लियर है। ये एल है, ये थीटा, तो ये वाला कितना होगा, एल साइन थीटा, और ये भी एल साइन थीटा। तो इनकी बीच की दूरी Q1 और Q2 की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 2l साइन थीटा। Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी होगी, 2l साइन थीटा। क्लियर। अब चलो कूलम्ब की कंडीशन लिख लेते हैं। अब यहाँ से Fe फोर्स की वैल्यू लिख सकते हो बेटा कि Q1 इंटू Q2 अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से Fe की वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। तो हम बेसिकली कंडीशन निकाल रहे हैं, तो आराम से जो Q2 है इसकी बीडी साफ साफ बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम नीचे कहीं बना लेते हैं। चलो नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है टेंशन, इधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो सोचो ये थीटा है, कंडीशन लिख लेते हैं बेटा, ठीक। अब चलो अब ध्यान से कंपोनेंट तोड़ते हैं बेटा इसके। तो बताओ इस टी की हम कंपोनेंट तोड़ ले बेटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो बताओ टी वाला इधर कंपोनेंट क्या होगा, टी का क्या इधर वाला कंपोनेंट आएगा, टी कॉस थीटा। आराम देखिए बेटा, सबको आता है ये कंपोनेंट तोड़ना। और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, इधर वाला ये आपका आएगा बेटा टी साइन थीटा। आराम देखिए बेटा, कंपोनेंट टी का इधर वाला कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। टी रहा कि नहीं रहा, नहीं, तो कंपोनेंट है। अब बताओ अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए नहीं। अब देखो वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करते हैं बेटा। तो चलो वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले बताओ हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करोगे तो क्या आएगा बेटा, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा होगा टी कॉस थीटा बराबर mg। बेटा तो हमारे पास ये सामने दो इक्वेशन है बेटा, ठीक है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से आपके सामने अगर देख लो तो वेरिएबल कितने हैं बेटा, एक टी है, थीटा है, टी है, थीटा है, m है और चार्ज है। ये चार वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, दो आपको दिया होगा बेटा, ठीक है। दो आपको यहाँ पे अगर ध्यान को जनरली आपका टी और थीटा होता है, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ से सॉल्व करके जो भी वेरिएबल है उनको आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से मेरा आइडिया था बस सिंपल सा, आपको कंडीशन बताना कैसे हम कंपोनेंट करते हैं, कैसे फोर्स बैलेंस करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, सिंपल सा यही आइडिया हमको बताना था। पहले यहाँ तक देख लीजिए सब, ठीक है। तो हमेशा पेंडुलम प्रॉब्लम आएगा तो उसको सॉल्व आप ऐसे ही करेंगे। एससीबी में अगर हम बात करें बेटा तो क्वेश्चन नंबर लगभग 22 या 23 से 23 या 24 से और देख के भी बता देंगे, ठीक। वहां से जो ये पेंडुलम प्रॉब्लम है 4-5 प्रॉब्लम दिए हैं और काफी अच्छी प्रॉब्लम दिए है, 4-5 पेंडुलम प्रॉब्लम दिए हैं, ठीक है। तो आपके हैं, तो आइडिया बेसिकली यही है। यहाँ तक सही बेटा, चलो नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये तो हम आइडिया सिखा रहे थे, ये आपको क्या सिखा रहे थे, पेंडुलम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉब्लम पे आते हैं, क्लियर है, हटाओ इसको। तो प्रॉब्लम से आने से पहले हम सबसे पहले आपको एक
थ्योरम बताते हैं, लामीज थ्योरम। ठीक है बेटा, क्या बताते हैं, लामीज थ्योरम समझ लेते हैं। क्लियर? तो लामीज थ्योरम क्या है बेटा, उसको समझ लेते हैं, काफी यूज में आ जाता है कभी बार। ठीक है, उसको समझ लेते हैं, हटाए इसको। तो हम बात करते हैं लामीज थ्योरम। पहले लामी का थ्योरम क्या है उसको समझ लेते हैं। तो लामीज थ्योरम है क्या बेटा, समझते हैं इसको आराम से। तो लामीज थ्योरम क्या कहता है बेटा, कि अगर किसी पार्टिकल पर, अगर किसी पॉइंट पर तीन फोर्सेस लगे होंगे, कितने फोर्स लगे हो बेटा, ये तीन फोर्स पे ही लगेगा बेटा, कितने फोर्स पे लगेगा, तीन। अगर किसी पार्टिकल पे तीन फोर्स लगे हो, तीनों क्या हो बेटा, इक्विलिब्रियम हो। किसमें हो बेटा, इक्विलिब्रियम में हो, तभी कहते हैं लामी का थ्योरम लगेगा। लामीज थ्योरम तभी लगता है जब बॉडी क्या हो बेटा, इक्विलिब्रियम हो। तो क्या बोला गया लामीज थ्योरम, कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाले तीनों फोर्स क्या हो बेटा, इक्विलिब्रियम में हो, क्या हो बेटा, इक्विलिब्रियम में हो, तभी लामी थ्योरम लगता है। और लामी थ्योरम क्या कहता है, इसको हम आपको मेंशन करते रहे बेटा। ठीक है, तो क्या बोलता है बेटा, इफ a body if a body is in equilibrium, is in the equilibrium, a body is in equilibrium under the action of three forces. वर्ड्स आप घबराइएगा नहीं बेटा, ठीक, वर्ड्स है वो आप अपने सुविधा से जो भी कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या बोला गया है कि अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम हो, तीन फोर्सेस अगर उस पर लग रहा हो, तब भी बॉडी क्या हो बेटा, इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, तो डायग्राम कैसा होगा बेटा, तभी आपका लामी का थ्योरम एप्लीकेबल होता है। देन लामीज थ्योरम इज एप्लीकेबल। तभी आपका जो लामी का थ्योरम होता है बेटा, वो क्या होता है, हमेशा अगर कोई बॉडी, उस पर क्या लग रहा है बेटा, तीन फोर्स लग रहे हैं, क्या लग रहा है बेटा, अगर किसी बॉडी पर तीन फोर्स लग रहे हैं और इक्विलिब्रियम में है, तभी लामी का थ्योरम लगता है। ठीक है, तो डायग्राम मान लेते हैं, जैसे एक बॉडी, इस पर मान लो कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे मान लो तीन फोर्स, ठीक, ये F1 लग रहा है, ठीक है, हम मान लो इधर तरफ लग रहा है F2, इधर तरफ लग रहा है F3, कैसे मानो, रैंडम कैसे मानो, एंगल के बारे में कोई नहीं पता, कैसा भी कुछ भी एंगल उसका, तो बता रहे। और ये एंगल मान लो F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा है, इसके बीच का एंगल F1 और F3 के बीच का एंगल बीटा है, और F1 F2 के बीच का एंगल गामा। देखो इस तरीके से लग रहा है, इनके बीच का एंगल अल्फा बीटा और गामा। तो लामी का थ्योरम क्या कहता है बेटा, पहले समझ लो बेटा, लामी थ्योरम तब लगेगा जब किसी बॉडी पर लगने वाले तीनों फोर्सेस क्या हो बेटा, इक्विलिब्रियम हो, क्या हो बेटा, इक्विलिब्रियम हो, तभी लामी का थ्योरम लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू लामी थ्योरम क्या होता है बेटा, ठीक है, ध्यान रखते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, तो लामी थ्योरम के हिसाब से क्या होगा बेटा, तो लामी थ्योरम क्या कहता है बेटा, सिंपल सा, कि जो फोर्स हो उसके सामने वाले एंगल का जो साइन होगा वो हमेशा क्या होगा, इनका रेशियो जो होता है वो बराबर होता है, इनका रेशियो क्या होगा बेटा, बराबर होता है। जो फोर्स होता है और उसके सामने वाले एंगल का जो साइन होता है, इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर। यही आपका लामी का थ्योरम होता है। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा लामीज थ्योरम। देख लीजिए बेटा आराम से, क्या है लामीज थ्योरम, आराम से लोग देख लीजिए बेटा लामीज थ्योरम, ठीक, देख लीजिए क्या है लामीज थ्योरम।
तो लामिस्टर प्रिंसिपल्स क्या है, अगर किसी बॉडी पर लगने वाले तीनों फोर्स क्या हो बेटा, तीन फोर्स हो और वो क्या हो, इक्विलिब्रियम हो, तो लामी का थ्योरम लगता है बेटा। और कंडीशन क्या होती है लामिस थ्योरम कि कोई भी फोर्स हो और उसके सामने वाले जो एंगल, सामने वाले सब पर बेटा, उसके सामने वाले एंगल का साइन का जो रेशियो होता है, उनका रेशियो होता है, वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। देख लो बस एक सिंपल सी बात है ना, लामिस थ्योरम तभी लगता है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। किसमें होती है बेटा, इक्विलिब्रियम में होती है। यहां तक सही बेटा, ठीक। आराम से इसको नोट कर लीजिए बेटा, देखिए ठीक है, आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, ये लामिस थ्योरम थोड़ा ध्यान देगा तो इससे भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन करते हैं फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले बेसिक एकदम अच्छे वाले फंडे वाले क्वेश्चन वो करते हैं बेटा, काफी अच्छे शानदार। ठीक, क्वेश्चन क्या है बेटा, आराम से सोचिए बेटा। क्वेश्चन नोट करने के बाद स्क्रीन पॉज करके आप इसको सोचिए। अब बताओ क्वेश्चन क्या है कि दो चार्जेस हैं, हमने उसको क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए हैं। दो चार्जेस छोड़ोगे तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएंगे नहीं बेटा, हाँ। अगर हम दो चार्जेस को हैंग करके छोड़ देंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या ऐसे ही होंगे ना बेटा। देखिए बेटा, दो चार्ज को अगर हम हैंग करके छोड़ देंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कुछ ऐसे ही आएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, ये बना रहा है θ1 एंगल और ये बना रहा है θ2। ठीक है, दो क्वेश्चन एक साथ में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी क्या है, सेम दो चार्जेस हैं, इनको हैंग कर दिया तो इक्विलिब्रियम में कैसे हो जाएंगे बेटा, ये कुछ ऐसे ही आ जाएंगे। ये चार्ज Q1 मास M1, ये चार्ज Q2 मास M2, क्लियर। ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, क्लियर। ये दो, ठीक है। इस क्वेश्चन में समझते हैं बेटा दोनों पार्ट में। पहले क्वेश्चन समझ लो फिर आराम से सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए बेटा आराम से, फिर स्क्रीन पॉज करके दोनों को सॉल्व करिए, उसके बाद सोल्यूशन आप देखिए बेटा, ठीक है। आराम पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद स्क्रीन पॉज करिए, फिर उसको सॉल्व करिए, फिर सोल्यूशन चेक करिए। तो क्वेश्चन में आपसे बोला, यहाँ पे दिया है क्या, इसमें बोला है बेटा जो Q1 है ना वो ज्यादा है Q2 से। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, इस वाले में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में Q1 ज्यादा है Q2 से। तो चार ऑप्शन दिया है बेटा, ए पार्ट θ1 बराबर θ2, बी पार्ट है θ1 बड़ा होगा θ2 से, सी पार्ट होगा θ1 छोटा होगा θ2 से, और डी पार्ट है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। डी पार्ट क्या है बेटा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन समझ लो बेटा क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, दो चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q1 जिसका मास है M1, ऐसे दूसरा चार्ज Q2 M2, ठीक है। इन दोनों को हमने स्ट्रिंग के सारे क्या होगा कॉमन पॉइंट से हैंग कर दिया बेटा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऐसे आ जाएंगे बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे बेटा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है दोनों का, बता रहा हूँ क्वेश्चन में। ये दोनों क्वेश्चन में ये दोनों क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। आप अगर ना समझ पा रहे तो यहाँ लिख लो बेटा, ये दोनों यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम में बेटा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये भी इक्विलिब्रियम में है और ये भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है इसका चार्ज ज्यादा, इस पे चार्ज ज्यादा है, इस पे चार्ज कम है, तो इन चारों में से बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरे भी क्वेश्चन में देख लीजिए बेटा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या कर रहा है, मास पे क्वेश्चन बोला गया है, ये है M1 आपका छोटा है M2 से, M1 छोटा है M2 से, चार ऑप्शन में बताना होगा। सेम वही θ1 बराबर θ2, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद सोचिए बेटा आराम से। θ1 बड़ा होगा θ2 से, सी पार्ट θ1 छोटा होगा θ2 से, एंड डी पार्ट नन ऑफ दिस। आराम से देख लीजिए, तो ये चारों पार्ट, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए आराम से बेटा, स्क्रीन पॉज करिए, उसके बाद खुद से ट्राई करिए आपसे हो रहा है कि नहीं। अच्छे क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ठीक है, एकदम बेसिक, इसमें कोई बहुत मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स ना के बराबर है, बेसिक प्योर फिजिक्स है बेटा। आराम से दोनों क्वेश्चन को नोट करिए और दिमाग लगाइए बेटा, ठीक।
ठीक, सोल्यूशन देखते हैं बेटा। अब हम क्या देखेंगे इनके सोल्यूशंस। तो हम सोल्यूशंस पे फोकस करें तो पहले का सोल्यूशन आराम देखिए बेटा, सोल्यूशन दोनों के। तो पहले के सोल्यूशन बात करते हैं, ठीक है, दोनों के सोल्यूशन समझ लेते हैं यहाँ पे। तो सोल्यूशन में देखिए क्या होगा, देखिए। तो अब बात करें पहले वाले क्वेश्चन में। तो सोचो, ध्यान से बताओ, इन दोनों के जो मासेस हैं, मासेस पे तो कोई कमेंट ही नहीं किया है। अच्छा, नहीं, मास के बारे में तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ मास के बारे में, बच्चों थोड़ा सा रुक जाइए आप। मास के बारे में इन्फॉर्मेशन तब आप ट्राई करो, ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। ऐसे कर लो, ठीक है, ये ज्यादा सही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हाँ, क्लियर। मास के बारे में अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तब तो आप जज ही नहीं कर पाओगे ना क्या कैसे क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा कर रहा हूँ, हाँ, क्वेश्चन में ऐसा करूँ मैं, इसमें मास सेम कर लेगा, अब ज्यादा सही है। अभी ज्यादा सही। चाहो तो बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लीजिए, पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लीजिए बेटा। यहाँ पे मास दोनों का सेम है, बाकी वो सही है, दूसरा वाला सेम सही है, बट ये पहले वाला, ठीक है। पहले कर लीजिए सर, अब ठीक है। अब स्क्रीन पॉज करके चाहो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए मास पे, ठीक है, बाकी सही है, कंप्लीट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो करते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, ध्यान से अगर आप देखो, दोनों के मासेस सेम है, दोनों के मासेस सेम है, तो दोनों पे वेट mg सेम लगेगा नहीं बेटा। अच्छा, अब बताओ, चार्ज ज्यादा या कम होने से कोई फर्क पड़ जाता है? नहीं, क्योंकि जितना फोर्स ये वाला इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला भी इस पे लगाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, इस समय कौन कौन से फोर्स पे लगेंगे, सबसे पहले इसका वेट mg देखिए, और बात करते हैं ये वाला इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और टेंशन, ये तीन ही फोर्स लगेंगे नहीं बेटा, देखिए ध्यान से, क्लियर। अब बताओ, दोनों का मास भी सेम, तो mg भी दोनों का सेम। अब जितना फोर्स ये वाला इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स का ये वाला भी इस पे लगाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन एक्शन पेयर, क्लियर है बेटा। तो बताओ, अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो इसका मतलब, अब चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्या है बेटा, बॉडी इक्विलिब्रियम, चूंकि ये दोनों फोर्सेस सेम सेम है बेटा, ये दोनों फोर्सेस, मतलब ये mg भी इसका सेम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसका सेम होगा, इसका मतलब क्या, एंगल भी दोनों का सेम होना चाहिए नहीं बेटा। ध्यान से बोलो, सोचो, mg इसको क्या कर रहा है, mg इधर ला रहा है, ये fe दूर ले जा रहा है, तो जितना दूर इसको fe ले जाएगा उतना ही दूर इसको, क्योंकि मास दोनों का भी सेम है और फोर्स भी दोनों पे सेम लग रहा है, तो एंगल भी दोनों का यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, सिंपल सा सेम होना चाहिए। सोचो बेटा, इधर से इसको दूर ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, fe, ठीक। तो जो फोर्स इसको दूर ले जाने वाला है वही फोर्स इसको भी दूर ले जाने वाला है ना, तो दोनों पर दूर ले जाने वाले फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेम है, तो दोनों सेम डिस्टेंस जाएंगे ना, क्योंकि मास भी तो सेम है भाई। इसको पास लाने वाला कौन सा फोर्स है, mg, इसको भी पास लाने वाला फोर्स क्या है, mg, वो भी सेम सेम ही है। इसका मतलब दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा कि अलग अलग, सेम होगा ना। एंगल का ये चार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्सेस सब सेम सेम है बेटा, फोर्सेस क्या है बेटा, सेम सेम है। इसका मतलब एंगल भी क्या होगा बेटा, सेम होगा, एंगल भी क्या होगा, सेम। ये पार्ट सही है। आप चाहो इसको ऐसे भी कर सकते हो बेटा, आप चाहो तो, अगर किसी को लग रहा है दिक्कत तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, ध्यान से। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये हो गया ना। इन दोनों अगर इक्विलिब्रियम में, तो इन दोनों का नेट क्या ऐसे जाएगा कि नहीं बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो। इन दोनों का नेट क्या होगा, ऐसे जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, θ2। अब देख लीजिए यहाँ पे θ2, किसी को लग रहा है कि ऐसे थोड़ी दिक्कत हो तो आप ऐसे भी। तो बताओ यहाँ पे tan θ2 की वैल्यू कितनी आएगी, देख लीजिए। tan θ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये क्या है, fe, अपॉन बेस क्या है, mg, ये इसका निकालिए tan θ2। अब जैसे इसका tan θ2 निकाला ना fe/mg, वैसे ही इसका भी निकालना, ये भी इस पे इधर फोर्स लगेगा, mg लगेगा, यहाँ से tan θ1 आएगा कि नहीं, वो भी कितना आएगा, सेम fe/mg। ध्यान से देखिए आप इसको, भाई यहाँ पे भी क्या बोलोगे, नीचे क्या लगेगा, इधर तरफ क्या लगेगा बेटा, देखिए। तो यहाँ पर भी ध्यान से बताओ, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, ये एंगल θ1 ना, देखिए। तो यहाँ पर बताइए tan θ1 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि फोर्स भी सेम लग रहा है और मास वेट भी दोनों का सेम है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा कंडीशन, क्या tan θ1 बराबर tan θ2 नहीं है जगह, देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो tan θ1 बराबर tan θ2, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, आराम से देख लीजिए, खत्म, सिंपल सा। समझ आ रहा है बेटा पहला पार्ट का सोल्यूशन कैसे।
एक तो आपको बेसिक समझा दिया बेटा, क्योंकि इसको दूर ले जाने वाले जो फोर्स है वो सेम सेम है और एमजी भी सेम है, इसलिए एमडी भी सिंपल सा सेम होगा। ठीक है, अगर लग रहा है किसी को वैसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी देख लीजिए, या सामने में मैथमेटिक्स से आपको कर दिया। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ये देख लो आराम से बेटा। ठीक है, आराम से देखिए, दिमाग लगाइए, सिंपल सा तो आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, देखो tan थीटा कैसे लिया बेटा, सोचो ये एफई है तो ये भी एफई होगा ना, अब इस ट्रायंगल सोचो ना बेटा, ये एफई और ये एमजी, तो tan थीटा होगा एफई अपान एमजी। क्लियर है? अब चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन फोकस करिए बेटा। अब ध्यान से बताओ, दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम लगेगा, इस पर जितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना इस पे भी। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पे होते हैं, ये वाला जितना इस पे लगाएगा उतना ही ये वाला भी इस पे लगेगा। दूसरा बात करते हैं एमजी, नीचे लग रहा है इस पे लगेगा m2g बेटा, क्या लगेगा m2g, और इस पे क्या लगेगा, ध्यान से देखो, इस पे लगेगा m1g। ठीक है ना? अब ध्यान से अगर आप देखो, अब सोल्यूशन पे हम बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन आप नोट कर चुके हो तो सोल्यूशन पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दो, अब दोनों में ध्यान दो, दूर ले जाने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूर ले जाने वाले फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो तो सेम है, लेकिन पास ले जाने वाले फोर्स यहाँ पे क्या है, m2g और यहाँ पे m1g। तो ध्यान दो, दोनों को दूर ले जाने वाले फोर्स सेम है, लेकिन पास लाने वाला जो फोर्स है किसका ज्यादा है, ध्यान से बताओ, ये वाले का ज्यादा है पास ले जाने वाला। देखो mg क्या करेगा, mg का काम है इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में लाना, और fe का काम है इसको दूर ले जाना, तो दूर ले जाने वाले फोर्स तो सेम है, लेकिन जो पास लाने वाला जो फोर्स है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, वर्टिकल पोजीशन पे लाने वाला जो फोर्स है mg, कौन सा है, mg इसका वेट, बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। तो सोचो, ध्यान से बताओ, मास पे देखो m1 आपका कम है और m2 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है। तो सोचो, ध्यान से बताओ, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऐसे थे दोनों बराबर, सोचो दोनों का मास सेम होता तो ऐसे थे, अब कौन सा ज्यादा है, ये वाला आपका ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा है तो ये नीचे आएगा ना बेटा। ध्यान से बेटा, इक्विलिब्रियम, दोनों के मासेस पहले सेम थे, दोनों के मासेस क्या थे, पहले सेम थे, तो दोनों के मासेस सेम थे तो दोनों के इक्विलिब्रियम सेम, जितना एंगल ये वाला बना रहा है उतना ही एंगल ये वाला, सेम सेम एंगल है। अब इसका वाले का मास ज्यादा है, इस वाले का मास ज्यादा है, तो ये वाला क्या नीचे आएगा कि नहीं बेटा, क्यों, चूंकि इसका वेट ज्यादा है बेटा, तो ये नीचे आएगा कि नहीं, तो ये वाला अगर नीचे आ जाएगा तो इसकी बेंडिंग ज्यादा होगी वर्टिकल से कि कम होगी, वर्टिकल से जो इसका इंक्लिनेशन है, वर्टिकल से जो इसका इंक्लिनेशन है, जैसे ये आपके इक्विलिब्रियम में था, अब ये नीचे आएगा तो वर्टिकल से इसका इंक्लिनेशन बढ़ा घटा, घट गया, इसका मतलब ये θ2 घटा कि θ1, θ2 घट गया, क्योंकि ये थोड़ा बेंड कर जाएगा, तो θ2 घट जाएगा, θ1 वही रहेगा। इसका मतलब इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा, θ2 घट गया और θ1 बढ़ गया, तो θ1 ज्यादा होगा, θ2 कम, तो कौन सा पार्ट है बेटा, सिंपल सा। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं। ठीक, आगे हम कल मिलेंगे बेटा।